नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती महानगर पालिका में आम चुनाव पश्चात भले ही त्रिशंकु सदन वाली स्थिति है और ऊपरी तौर पर भले ही सदन में बहुमत दर्शाने एवं सत्ता स्थापित करने हेतु दिक्कत एवं पेच वाली स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन अंदरूनी असलियत यह है कि महानगर पालिका में भाजपा के नेतृत्व तले महायुति की सत्ता स्थापित होने जा रही है। यह लगभग तय हो गया है। साथ ही भाजपा, युवा स्वाभिमान पार्टी, शिंदे गुटवाली शिवसेना एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एकजुटता के चलते महायुति के पास मनपा के सदन में बहुमत के लिए जरूरी संख्या बल से कहीं अधिक पार्षदों की संख्या है, यानी मनपा में महायुति का सत्ता सुख लगभग तय हो चुका है, जिसकी अभी अधिकृत घोषणा होना बाकी है। इसी बीच यह जानकारी भी सामने आई है कि अमरावती में महापौर भाजपा का होगा। यह तो पूरी तरह से तय है, लेकिन महापौर कौन होगा इसका निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा लिया जाएगा, जिसके चलते अब इन दोनों नेताओं द्वारा जिसके नाम पर महापौर के रूप में मोहर लगाई जाती है, इसकी ओर सभी की निगाहें लगी हुई है। आगामी 6 फरवरी को अमरावती महानगर पालिका के नवनिर्वाचित पार्षदों की पहली विशेष सभा होने के साथ ही अमरावती के नए महापौर व उप महापौर के लिए चुनाव होने जा रहा है। इस हेतु 25 पार्षदों वाली भाजपा एवं 15 सदस्यों वाली युवा स्वाभिमान पार्टी के बीच गठबंधन होना पूरी तरह से तय हो चुका है। साथ ही इस गठबंधन में शिंदे गुटवाली शिवसेना के 3 पार्षदों का भी समावेश होना लगभग तय है, लेकिन अजित पवार गुटवाली राकापा का स्थानीय स्तर पर नेतृत्व करने वाले पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व विधायक संजय खोड़के ने अब तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, बल्कि संजय खोड़के ने बीते दिनों यह तक साफ तौर पर कह दिया था कि जिस गठबंधन में विधायक रवि राणा के नेतृत्व वाली युवा स्वाभिमान पार्टी शामिल रहेगी, ऐसे किसी गठबंधन में वे खोड़के शामिल नहीं होने वाले। साथ ही साथ खोड़के ने यह कहते हुए गठबंधन की संभावना खुली कर रखी थी कि इस बारे में जरूरत पड़ने पर पक्ष श्रेष्ठ यानी पार्टी प्रमुख व डिप्टी सीएम अजित पवार की ओर से मिलने वाले निर्देशों का पालन किया जाएगा। लेकिन अब चूंकि डिप्टी सीएम अजित पवार का अकस्मात ही भीषण हवाई हादसे में निधन हो गया, जिसके चलते राज्य सहित अमरावती महापालिका के स्तर पर अजित पवार गुटवाली राकापा के लिए राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई है और अब अमरावती महानगर पालिका में किसी पार्टी के साथ गठबंधन करने अथवा नहीं करने तथा मनपा की सत्ता में शामिल होने अथवा विपक्ष में रहने से संबंधित निर्णय को लेकर पूरा दारोमदार विधायक संजय खोड़के पर ही आ गया है। आगामी 6 फरवरी को होने वाले महापौर चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई है। गत शुक्रवार को महापौर पद के लिए कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर संजय शिरभाते तथा एमआईएम की तरफ से सैयद राशिद अली, शौकत अली और नजीब खान ने नामांकन उठाया है। उसी तरह उप महापौर पद के लिए भी डॉक्टर संजय शिरभाते, एनसीपी के मंगेश मनोरे और एमआईएम के अहमद शाह, इकबाल शाह ने पर्चा उठाया है। राष्ट्रवादी विधायक दल की बैठक में सहभागी होने पहुंची सुनेत्रा अजित पवार की विधानमंडल के तौर पर अगवानी अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने की, तो विधानमंडल के बैठक में अजित पवार की प्रतिमा पर पुष्पांजलि विधायक संजय खोड़के और सुलभा खोड़के ने अर्पित की। देश की खजांची निर्मला सीतारमण कल रविवार 1 फरवरी को सवेरे 11 बजे संसद में आम बजट प्रस्तुत करने जा रही है। साउथ ब्लॉक में बजट को अंतिम रूप दे दिया गया है। हलवा सेरेमनी भी हो गई है। वित्त मंत्री ने अपने हाथों से अधिकारियों को हलवा खिलाया है। इसके पीछे का उद्देश्य बजट से लोगों के जीवन में सुख समृद्धि की कामना है। देश के उद्योग जगत और व्यापारियों की करों में राहत सहित नाना प्रकार की आशा अपेक्षाएं बजट को लेकर व्यक्त हो रही है। अमरावती के कर सलाहकारों ने अर्थ संकल्प को लेकर अपनी अपेक्षाएं अमरावती मंडल के माध्यम से व्यक्त की है। उनका कहना है कि वित्त मंत्री को सेमी अर्बन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाना चाहिए, स्वास्थ्य बीमा के लिए राहत देनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं पर भी आने वाली लागत को ध्यान में रखते हुए आयकर कानून की धारा 80D के तहत छूट नए रिजिम में भी मिलना जरूरी है। महंगाई को देखते हुए टैक्स में राहत सभी की अपेक्षा है। उद्योग जगत को काफी आशाएं होने की बात MIDC एसोसिएशन के अध्यक्ष किरण पातुरकर ने कही। उन्होंने यह भी अपेक्षा जताई कि पश्चिम विदर्भ के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं होगी। पश्चिम विदर्भ अभी भी औद्योगिक रूप से शेष महाराष्ट्र की तुलना में काफी पीछे है। दुनिया में सभी प्रकार के मेटल की कीमतें चढ़ रही है। सोना और चांदी ही नहीं तो तांबा पीतल भी महंगा हो रहा है, जिससे कहा जा रहा है कि बाजार ऐतिहासिक मेटल मेनिया से ग्रस्त हो रहा है। अब औद्योगिक और आवासीय धातु की छलांग मार रही है, जिसके कारण घर बनाने में इस्तेमाल सरिया के दाम ऐतिहासिक रूप से तेज हो गए हैं। बता दें कि सरिया पर 18% GST लागू है।
सोने और चांदी के रिकॉर्ड रेट से डाउन सर्किट लगने पश्चात अमरावती सराफा से भी बुलियन निवेशक छिटक जाने की जानकारी है। अमरावती मंडल से चर्चा करते हुए प्रमुख व्यापारियों ने बताया कि हाजिर में चांदी 3.8 लाख रुपए प्रति किलो में आज दोपहर उपलब्ध रही। वही सोने के दाम भी घटकर अब 1.64 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम हो गए हैं, किंतु बाजार आज सुनसान पड़ा है। निवेशक भी दूर हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुनाफा वसूली के कारण कीमती धातुओं के दाम में बड़ी गिरावट शुक्रवार को देखी गई। कल प्रस्तुत होने जा रहे देश के आम बजट को लेकर सभी क्षेत्र उत्सुक और आशंकित है। व्यापारी उद्योग जगत से आम आदमी भी निर्मला सीतारमण के बजट को लेकर निगाहें गड़ाए हुए हैं। कल रविवार का छुट्टी का दिन न होकर बैंकर, उद्योगपति, कर सलाहकार और सभी पक्षों के लिए अधिक काम एवं सावधानी का रहने वाला है। ऐसे में अमरावती के सराफा व्यापारियों से चर्चा की तो उन्होंने मोटे तौर पर सोने तथा चांदी के बढ़ते दाम के कारण 3% के जीएसटी 80 से 90% कटौती की अपेक्षा की है। विश्व आर्थिक मंच की पिछले सप्ताह दावोस में हुई बैठक में अमरावती के युवा उद्यमी केशव डागा और तुषार लड्डा भी सम्मिलित हुए थे। बता दें कि इस बैठक में औद्योगिक निवेशक आमंत्रित करने के लिए महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस सहित अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री एवं उच्चाधिकारी उपस्थित रहे। देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी और नागरिक विमानन मंत्री राम मोहन नायडू भी मौजूद थे। अमरावती के युवा उद्यमी केशव डागा ने बताया कि अमरावती में निवेश को लेकर अभी तो कोई अनुबंध नहीं हुए हैं। पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क हेतु यूरोप की 3 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है, जिसमें से एक कंपनी लिंड स्टॉर्म है। अगले महीने उसके साथ निवेश संबंधी करार पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के पुनर्विकास कार्य के कारण विदर्भ से मुंबई जाने वाली यात्रियों को आगामी 3 माह तक बदले हुए टाइम टेबल के मुताबिक सफर करना पड़ेगा। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा सीएसटी स्टेशन पर चल रहे आधारभूत संरचना कार्यों के चलते अमरावती दौरा बल्लारशाह से चलने वाली 2 प्रमुख ट्रेन सीएसटी की बजाय दादर स्टेशन तक ही चलाई जाएगी। यह व्यवस्था 1 फरवरी से 26 फरवरी तक लागू रहेगी। अमरावती शहर पुलिस के यातायात विभाग ने सड़क सुरक्षा सप्ताह अंतर्गत आज सवेरे 10 बजे इरविन चौक से हेलमेट पहनने का संदेश देने वाली जोरदार बाइक रैली निकाली। रैली को डीसीपी श्याम घुसे, डीसीपी गणेश शिंदे, एसीपी खताड़े ने हरी झंडी दिखाई और वे भी रैली में सहभागी हुए। उसी प्रकार तीनों शाखाओं के निरीक्षक प्रवीण वांगे, रीता उइके, ज्योति विलेकर और समस्त यातायात विभाग इस रैली में सहभागी होकर जन जन से दुपहिया चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनने का संदेश दिया। हेलमेट जागृति रैली इरविन चौक स्थित यातायात विभाग के कार्यालय से प्रारंभ हुई। राजकमल चौक, जयस्तंभ चौक आदि से होकर रैली इरविन चौक पर समाप्त हुई। समस्त शहर से दोपहर चलाते समय हेलमेट अवश्य धारण करने का आह्वान किया गया। संभाग मुख्यालय होने के साथ अमरावती की चौमुखी तरक्की हो रही है। प्रगति पथ पर आगे बढ़ते अमरावती शहर में 3 मेडिकल कॉलेजेस स्थापित हो गए। विमानतल ऑपरेटिव हो गया है। शीघ्र ही एशिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण केंद्र शुरू होने जा रहा है। आईटी पार्क का भी प्रयोजन पाइपलाइन में होने से अमरावती में प्रॉपर्टी निवेश बड़ा फायदे का सौदा होने का दावा स्टेट बैंक के डिवीजन शशि रंजन ने किया। उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम के कारण आईटी पार्क भी यहाँ आने की घोषणा हो चुकी है। क्रेडाई के उद्घाटन के अवसर पर वे बोल रहे थे। माहेश्वरी महिला मंडल पंचायत की नवनिर्वाचित अध्यक्षा निशा जाजू के नेतृत्व में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। अध्यक्ष के रूप में निशा जाजू और सचिव के तौर पर दीपिका मंत्री तथा कोषाध्यक्ष कीर्ति चांडक का चयन किया गया। वही उपाध्यक्ष पद पर पूजा तापड़िया, रश्मि नावंदर, सरोज चांडक, सुनीता लड्डा की नियुक्ति की गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय में राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और राज्य भर से आए दादा के चाहने वालों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र की राजनीति में स्पष्ट और बेबाक बोलने वाले, प्रशासन पर मजबूत पकड़ रखने वाले तथा काम को अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाए बिना चैन न लेने वाले दादा को हमने खो दिया, ऐसा उपस्थित नेताओं ने अपने संबोधन में कहा। अंजनगढ़ सूर्य की सीताबाई संगई विद्यालय में भोजन से 1 दर्जन बच्चों को विषबाधा हो गई, जिससे संपूर्ण तहसील में तहलका मचा। इस प्रकरण से प्रशासन का पर्दाफाश हो गया है। अभी भी जिम्मेदार अधिकारी जानकारी देने से आनाकानी कर रहे हैं। आरोप है कि अधिकारी अपनी चमड़ी बचाते गुजत में है। पंचायत समिति की कोषागार विभाग अधीक्षक रेखा आठवले ने इस विषय में आड़े तिरछे जवाब देकर अपनी जिम्मेदारी से हाथ झटकने का रवैया अपनाया है। जिस शाला में बच्चों को पोषण आहार से विषबाधा हुई, उस बारे में विश्वविद्यालय प्रशासन की कुछ पता नहीं होने का नाटक कर रहा है। कीड़े युक्त खिचड़ी की शिकायत करने वाले अभिभावकों पर दफा डाला जा रहा है। यह प्रकरण दबाने की कोशिश के दावे यहाँ हो रहे हैं।
अमरावती पुलिस आयुक्तालय परिक्षेत्र में कार्यरत 2 पुलिस उपनिरीक्षक, पुलिस आयुक्त कार्यालय के मुख्य लिपिक तथा सफाई कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर उन्हें शनिवार 31 जनवरी को पुलिस आयुक्त कार्यालय के मीटिंग हॉल में आयोजित समारोह में विदाई दी गई। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त राकेश ओला के हाथों पुलिस महासंचालक का शुभेच्छा पत्र व स्मृति चिन्ह शाल श्रीफल देकर उनका पारिवारिक वातावरण में सत्कार किया गया। अमरावती जिला स्तरीय अधिकारी कर्मचारी क्रीड़ा और सांस्कृतिक महोत्सव शनिवार 31 जनवरी से हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रांगण में सादगी के साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी संचिता मोहपात्रा के हाथों कबड्डी के क्रीडांगन का पूजन किया गया है। 2 फरवरी तक आयोजित खेल व सांस्कृतिक महोत्सव में करीब 3000 अधिकारी कर्मचारी खिलाड़ी शामिल हुए।